नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे विश्व एथलेटिक दिवस के बारे में। कार्यक्रम में आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई को मनाया गया। इस वर्ष के विश्व एथलेटिक दिवस की थीम है सभी के लिए एथलेटिक्स एक नई शुरुआत, यानी एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगनिंग। एथलेटिक्स में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और लोगों को फिटनेस के लिए जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं, एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं का सबसे आम प्रकार ट्रैक और फील्ड, रोड रनिंग, रेस वॉकिंग और क्रॉस कंट्री रनिंग है। इसके अलावा एथलेटिक्स खेल के तहत चलने, दौड़ने, फेंकने और कूदने जैसी प्रतिस्पर्धाएं भी शामिल हैं। श्रोताओं, इस दिवस का उद्देश्य खेलों के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवा व्यक्तियों को एथलेटिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये दिन उन एथलीटों के योगदान को पहचानने और सम्मानित करने का अवसर भी है जिन्होंने अपने देश को गौरवान्वित किया है। विश्व एथलेटिक दिवस 2023 का मुख्य उद्देश्य खेल आयोजनों में छात्रों और बच्चों की भागीदारी को बढ़ाना और एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। श्रोताओं, इसी के बारे में और जानकारी लेते हैं एक चर्चा के माध्यम से। विषय है विश्व एथलेटिक दिवस, खेलों के विकास के लिए सरकार के प्रयास। इसमें भाग ले रहे हैं खेल विश्लेषज्ञ जी राजा रमन और आपसे बातचीत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता अमरीश सक्सेना। स्पोर्ट्स पर जिस तरह से काफी बल दिया गया है और खासतौर से चूंकि हम आज एथलेटिक्स की बात कर रहे हैं, सरकार काफी अपने संसाधन खर्च कर रही है खिलाड़ियों के विकास पर और देश के अंदर ही नहीं देश के बाहर किस तरह से हमारे खिलाड़ी एक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, इसको लेके पहल सरकार ने की है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि ये जो विश्व एथलेटिक्स दिवस है, इसकी शुरुआत कैसे ये शुरू हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो इससे एथलेटिक्स का किस तरह का प्रोत्साहन होता है? 100 साल से पहले विश्व एथलेटिक्स संघ बना था, जो ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट के लिए आज के ही दिन, और उनका आज वो जन्मदिन जैसे बनता है। तो उतने साल पहले तो किसी को ख्याल नहीं था, लेकिन प्रिमो नेबिलो जो उनके एक प्रेसिडेंट थे, 50 साल पहले उन्होंने तय किया कि विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाए ताकि लोगों को याद रहे कि मई 7 को स्थापना हुई थी इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, और आज उसे हम वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जानते हैं। कई लोग IAAF कहते हैं उसे। वर्ल्ड एथलेटिक का स्थापना था, उसको मनाने के लिए आज करते हैं। लेकिन ये तो एक दिन की बात है, हर रोज एथलेटिक्स का दिवस बनता है, चाहे वो नीरज चोपड़ा डायमंड लीग में जीतते हुए हो या फिर अविनाश साबले और पारुल चौधरी। हर रोज हमारे लिए एथलेटिक्स से कुछ अच्छी खबर आती है, तो हर रोज एथलेटिक्स डे मनाया जा सकता है। देश के अंदर एथलेटिक्स को लेके जिस तरह का माहौल है और जितना खिलाड़ी उस पर पसीना बहाते हैं, बल्कि मैं कहूं कि बहुत ही जो ग्रास रूट लेवल पे स्कूल्स में जिस तरह से एथलेटिक्स को प्रोत्साहन दिया जाता है, तो आपको किस तरह का जो परिदृश्य हमारे सामने उपस्थित होता है? एथलेटिक्स एक मदर स्पोर्ट कह सकते हैं। सबसे बेसिक स्पोर्ट आपका एथलेटिक्स है। इसके साथ साइकिलिंग जुड़ जाता है, जिम्नास्टिक जुड़ जाता है और स्विमिंग जुड़ता है। 3 ऐसे खेल और है जो बेसिक स्पोर्ट है। एथलेटिक्स काफी आसान है लोगों को खेलना, या तो आपको दौड़ लगाना होता है या कूदना, छलांग लगाना होता है, या फिर आप एक इम्प्लीमेंट को दूर फेंक रहे होते हैं। तो बहुत आसान सा स्पोर्ट है बच्चों को खेलने के लिए। किड्स एथलेटिक्स अलग से एक डोमेन अभी बना है, और मेरा ये ख्याल है क्योंकि ये सबसे आसान है। फुटबॉल के लिए आपको एक गेंद ढूंढना पड़ता है, दौड़ने के लिए आपको कुछ चाहिए ही नहीं। 100 मीटर का एक ट्रैक बनता है, कहीं पे भी आप दौड़ लगा सकते हैं, चाहे वो 100 मीटर क्यों न हो, चाहे 10 किलोमीटर का दौड़ क्यों न हो। दौड़ना तो आसान है, तभी तो एथलेटिक्स को एक मदर स्पोर्ट का दर्जा दिया जाता है। और हमारे पास खास करके स्कूल में, कॉलेज में, जूनियर प्रोग्राम्स में, और जो हमारा राष्ट्रीय एथलेटिक संघ है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, उनका एक कार्यक्रम है नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक मीट। यहाँ 600 जिला से 10 से 12 खिलाड़ी आते हैं। कुछ 6000 बच्चे 14 साल की उम्र के या 16 साल की उम्र के वो खेलते हैं। वहां से परख के उनको आगे जाने का मौका मिलता है। नीरज चोपड़ा भी एक ऐसे खिलाड़ी है जो नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट खेलकर आज की तारीख में ओलंपिक चैंपियन। जी, लेकिन राज, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो बहुत ही छोटे उम्र में जो बच्चे खेलना चाहते हैं या जिनमें कुछ प्रतिभा, कुछ टैलेंट दिखाई देता है, तो क्या इस तरह की भी कोई योजना है जहां पर हम प्रतिभा की पहचान कर पाएं और फिर उनके लिए कुछ कर पाएं? सरकार
आपने इस दिशा में कोई पहल की है? 6 या 7 साल पहले खेलो इंडिया अभियान शुरू हुआ था और ये स्कीम एक गेम चेंजर स्कीम है, क्योंकि इसमें पहली बार 10,000 रुपए महीना स्कॉलरशिप मिलता है लड़के लड़कियों को जो खेलते हैं, जो आइडेंटिफाइड टैलेंट है, और उसके बाद उनको ट्रेनिंग के भी पैसे मिलते हैं। अगर आप खेलो इंडिया एक्रेडिटेड एकेडमी है, वहां पे आपका ट्रेनिंग होता है तो आपको करीब 6 लाख रुपया हर साल का उपलब्धि हो सकता है। ये एक तरीका है कि करीब 3,000 बच्चों को आप तैयार कर रहे हो जो जाके आगे ओलंपिक खेल सके। तो बेसिक ग्रास रूट प्रोग्राम आपका ये हो गया, खेलो इंडिया स्कीम से स्कॉलरशिप जो होता है एक वो स्कीम हो गया है। और आगे चल के जब एथलीट खेलता है तो उसको एनुअल कैलेंडर ऑफ कंपटीशन एंड ट्रेनिंग ACTC इसके माध्यम से सपोर्ट खूब मिलता है। नेशनल कैंप में रहने का, खाने पीने का, कोचिंग की सुविधा सब कुछ उधर मिलता है। और उससे भी आगे आपको टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, जहां पे आपको हर तरीके का सपोर्ट मिलता है, चाहे आपको फिजियोथेरेपिस्ट हो या साइकोलॉजिस्ट हो या ट्रेनर हो। आपको एक्सक्लूसिव एक ट्रेनर जब मिल जाता है, फिजियोथेरेपिस्ट जब मिल जाता है, आप शांति से ट्रेन कर सकते हैं, टोटल फोकस के साथ ट्रेन कर सकते हैं और ओलंपिक चैंपियनशिप की ओर बढ़ सकते हैं। तो राज, जैसे आपने बताया ये ओलंपिक पोडियम स्कीम, तो ये एक तरह से एडवांस लेवल की ट्रेनिंग के लिए हुआ। बिल्कुल, ये आपके देश में करीब 100-125 एथलीट होंगे जो टारगेट ओलंपिक पोडियम में होंगे। एक डेवलपमेंट ग्रुप अलग से है जहां 250 खिलाड़ी होते हैं। ये आपका क्रीम मान के चलो, आप 300 से 400 खिलाड़ी क्रीम हो गए। 3,000 बच्चे और वो लड़के लड़कियां खेलो इंडिया स्कीम में शामिल होंगे जिनको स्कॉलरशिप मिल रहा हो। तो जब आपका टैलेंट पूल बढ़ता जाएगा, ऊपर आपको अच्छा सा टैलेंट आएगा जो विश्व स्तर पर आपको और ज्यादा मेडल और ज्यादा ख्याति प्राप्त कर सकती है। जी, आपने एकेडमीज का जिक्र किया जहां पर खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो क्या आप हमारे श्रोताओं को इस बारे में जानकारी देना चाहेंगे कि ये जो एकेडमीज हैं ये किस किस स्तर पर बनती हैं, राज्य सरकारों की इसमें क्या भूमिका है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी इस दिशा में क्या करती है? अम्बरीश, एक टाइम होता था जब देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को NIS पटियाला जाना होता था या साई बेंगलुरु जाना होता था या कोलकाता जाना होता था। 3 या 4 ऐसे बड़े एकेडमीज थे जहां पे नेशनल कैंप चलते थे। आपको अपना घर छोड़ के आना पड़ता था। 6-6 महीने आप एक डिफरेंट प्लेस में रह रहे हैं, कोचिंग हो रहा है आपका। कभी कभी आप घर छोड़ के आते हैं तो होम सिकनेस बढ़ जाता है। तो अब सरकार ने ये सोचा कि हर राज्य में एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कम से कम हो, ताकि खिलाड़ी को अपना होम स्टेट छोड़ के जाना ना पड़े। और जब उसका मन में शांति हो, घर से बहुत ज्यादा दूर ना हो, खिलाड़ी भी अपना 100% दे सकता है। PV सिंधु को ले लीजिए या श्रीकांत को ले लीजिए, वो हैदराबाद में रह के ट्रेन करते हैं। एक टाइम होता था जब इनको पटियाला में ट्रेन करना पड़ता था या बेंगलोर जाना पड़ता था। अपना घर जब छोड़ के जाना होता है, इनको तकलीफें बढ़ जाती है। तो एक अच्छी बात यह है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्कीम है, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि हर स्टेट में आपको ऐसा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस मिलने लगा है अभी। ये विश्व स्तर के एकेडमीज है, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स साइंस का सपोर्ट भी बहुत बेहतरीन मिलेगा। और अगर आप एक लेयर नीचे आ जाते हैं तो खेलो इंडिया एकेडमी है, जहाँ पे बहुत ज्यादा सुविधा तो नहीं, लेकिन एक बेसिक कोचिंग स्ट्रक्चर सही हो और फिटनेस के लिए जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए जो सपोर्ट चाहिए होगा वो जहां हो, वहां पे खेलो इंडिया एकेडमी का जो एक्रेडिटेशन है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है, वहां पे आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। और जो ये खेल संघ है या जो एथलेटिक्स फेडरेशंस की हम बात करें, चाहे वो कुश्ती हो या बाकी जो भी खेल है एथलेटिक्स में, तो ये फेडरेशंस की क्या भूमिका होती है और सरकार का इन खेल संघों से किस तरह का रिश्ता रहता है? फेडरेशन का सबसे अहम काम ये होता है कि वो एज ग्रुप के टूर्नामेंट्स करते हैं, जूनियर प्रोग्राम्स करते हैं। मैं आपको एथलेटिक्स की बात करते हैं, उनका जो प्रोग्राम है नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट में अभी कह रहा था, 6,000 वहां पे युवा लड़के लड़कियां आते हैं, 14 साल के हो या 16 साल के। उन्हें कुछ फंडामेंटल स्पोर्ट खेलने का मौका मिलता है, स्पेशलाइजेशन नहीं होता है इधर। इसके बाद जाके ये जूनियर नेशनल खेलते हैं। टैलेंट सर्च, बेसिकली टैलेंट को परखना, ये काम हो गया राष्ट्रीय खेल संघ का, चाहे वो कोई भी खेल का हो। उसके बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, हालांकि वो है तो स्कीम खेल मंत्रालय का, उसको चलाने का काम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है। इन सब के बीच में तालमेल अगर सही हो तो खिलाड़ी बहुत आगे बढ़ सकता है। राज, हमें इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमरीश। अभी आप सुन रहे थे विश्व एथलेटिक दिवस खेलों के विकास के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसी के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।